पॉलिसी प्रेशर में मुझे दो कारण से नहीं लगता। एक तो बीजेपी के पास अल्टरनेट मॉडल है अपने सपोर्ट बेस को रीच आउट करने का, उसका कंज्यूमर एस्पेक्ट और साइकोलॉजी वो समझती है। और दूसरा, एनडीए के कोalition में मुझे कोई ऐसा नीतीश, देखिए नीतीश जो है वो बस एक लिप सर्विस वो पे करेंगे। नीतीश कुमार का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मुझे लगता है अगर ये आ सकता था तो अगर एक चंद्रबाबू नायडू जैसा कोई होता जो एक सोशलिस्ट रेटरिक को एक इंटरनली, हाँ ये जरूर हो सकता है अब कहें कि आरएसएस ने इस बात पे जोर, एक लॉबी ने कर दी, ये सब बातें की जा सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एनडीए के अंदर इंटरनल कोई पुल फैक्टर नहीं है कि जिसके ऊपर वो निर्भर है और वो उन्हें प्रेशराइज करे। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं मैं आपको, हम लोगों ने सुबह चर्चा में इस बात को लाए थे, जो बात आप मनीष कह रहे हैं ना चंद्रबाबू नायडू वाली, मुझे याद है वो, मतलब पता नहीं सेकंड फर्स्ट जो भी टर्म रहा होगा सेकंड टर्म जी है ना, वो बड़ी भारी से एक हेडलाइन छपी थी आईटी रिफॉर्म्स के, तो वो जनक माने जाते हैं साहब। उन्होंने इतना आईटी फोकस किया था कि जब वो चुनाव हारे तो अखबार की फ्रंट बड़ी बैनर हेडलाइन छपी और उनका नाम लिखा हुआ था चंद्रबाबू नायडू, और उसके आगे डिलीट का बटन बना हुआ था जो कंप्यूटर हमारे लैपटॉप पे होता, वो लिखा हुआ था डिलीट, मतलब वो हार गए। तो ये हो सकता है उन्होंने उससे लेसन लिया हो, सीखा हो, या इतने साल सत्ता से बाहर रहने के बाद जो भी सीखा हो। लेकिन एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, तो आप दोनों लोगों के जवाब से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन एक सवाल और संजय जी आपके पास, जो इसी बात का है, जो रिफ्लेक्शन है कि इस सरकार के ऊपर एक ये भी आरोप लगता है कि सूट बूट की सरकार है, ये उद्योगपतियों की दोस्तों की सरकार है, गरीबों को ध्यान नहीं देती। लेकिन आपने पॉइंट हाईलाइट किया कि क्वासी तौर पे दिखता ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में तो इन्होंने ही सारा बेनिफिट ट्रांसफर कराया है। तो क्या ये अपनी उस इमेज बिल्डिंग के लिए ये सब करेंगे क्या? मेरे ख्याल से अगर वो करेंगे नीरज जी तो बहुत ज्यादा सफल होंगे, ऐसी संभावना मैं नहीं देखता। और जो ये सूट बूट की सरकार वाली स्लोगन है वो भले कांग्रेस के द्वारा बहुत जोर से की गई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ग्रास रूट लेवल पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। मैं जैसा पहले भी कहा कि ये जो इलेक्शन लड़ा गया है, ये 3 मुद्दों पे लड़ा गया, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रही बीजेपी की जिसको नेगेटिव मान सकते हैं। ये भले हो सकता है कि कहीं पर एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जॉब क्रिएशन की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी तो हो सकता है उस काउंट पर बीजेपी विफल रही हो। लेकिन बीजेपी को मैं नहीं समझता कि ऐसा एक परसेप्शन है कि वो सिर्फ उद्योगपतियों की ही इंटरेस्ट को बना के रखती है। और जैसा कि सज्जन जी भी कह रहे थे ना, देखिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये जो एनडीए का कोलिशन अभी सरकार बनाएगा, हाँ, उसमें दोनों टीडीपी एज वेल एज जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों भी कॉर्पोरेट फ्रेंडली पार्टीज हैं। मतलब इन द सेंस कि उनका रुझान ऐसा नहीं है जैसा कि हम लोगों ने 2004 में देखा था। 2004 में इलेक्शन में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड वर्डिक्ट आया था, उसके बाद जो बाजार गिरा था वो इसलिए गिरा था क्योंकि लेफ्ट पार्टीज, बीच वाली पार्टीज नहीं, लेफ्ट पार्टीज ने ऐसी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी थी जिससे लग रहा था कि पूरा सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वही सरकार की नीतियों को निर्धारित करेगी। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि रस्साकसी होगी वगैरह वगैरह, देखिए आज के माहौल में कोई इतनी बड़ी पलटी खा जाए कि एनडीए से निकलकर दूसरी तरफ चले जाए, तो वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। लेकिन जैसा कि अभी कोलिशन हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है इसमें कुछ चेंज आएगा। और जो फोकस रहा है सरकार का, जो 3 मेजर सेक्टर्स पर उनकी पहल रही है जिसने कि बाजार को भी लाभान्वित किया है, जैसे फॉर एग्जांपल पावर हुआ, रेलवेज हुआ और डिफेंस हुआ, मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में कोई चेंज होगा ये भी मैं नहीं समझता। ये बाजार का रिएक्शन जरूरी नहीं है कि हम उसको ये मान ले कि ये हमको ये दिखा रहा है कि सरकार की पॉलिसीज कैसी होगी। मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद जब ये बात बाजार एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर अटकलें निकलनी शुरू हो जाएंगी कि बजट में क्या प्रस्ताव आ रहा है, क्या उसमें कैपिटल गेन्स आएगा और उसमें कुछ बदलाव होगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ हद तक बीजेपी ने हमको प्रिपेयर भी कर दिया है
कि वो हमें अगले 100 दिन की जो टाइम टेबल है, वो उसकी झलक देंगे और हमारे ख्याल से जैसे-जैसे इसकी झलक आनी शुरू हो जाएगी, ये जो बाज़ार की मायूसी या निराशा जो हमें दिख रही है, ये भी दूर हो जाएगी। ओके, ये अगला टेस्ट केस बजट होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक बजट पे काफ़ी फोकस रहेगा अब सरकार का, क्योंकि एक तो आपने जैसे पहले कहा कि सबको लेके चलना पड़ेगा, और दूसरा बात रियलिटी है कि ये इलेक्शन तो हो गया, अब स्टेट इलेक्शंस हैं। हाँ, आएंगे। बड़े स्टेट इलेक्शंस हैं, तो अब एक ये डर भी होगा कि किस तरह की पॉलिसीज हमें स्टेट लेवल पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। आप नहीं कह सकते कि इस स्टेट में हमने बहुत अच्छा काम किया, हमें लगता है तो हमें वोट मिल जाएंगे। तो बजट में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल चेंज नहीं होगा, पर मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरह से पैसा सरकार थोड़ा एकदम गरीब तबके को दे पाए, वो पूरी कोशिश होगी, और वो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स होगी ज़्यादा, थोड़ी होगी क्योंकि और इतना बड़ा देश है नीरज जी, हम स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे अलग रिक्वायरमेंट्स है, पर एक जो गरीब तबका है उसकी एकदम अलग रिक्वायरमेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बार बार वही बात होती है, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने इग्नोर किया। फ्रैंकली ये मेरा कमेंट नहीं है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया इसलिए कम वोट मिले, पर क्या उसके लिए और ज़्यादा कर सकते हैं, उस पर बिल्कुल सोच होगी कि कैसे सिक्योर करें जॉब, हेल्थ केयर में मुझे लगता है कि काफ़ी एक गुस्सा है कि एक तरफ आपकी हेल्थ केयर की हॉस्पिटल के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, दवाइयों के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार से ज़्यादा आयुष्मान भारत और ऐसी स्कीम के अलावा ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। सिंपल चीज़ है, जैसे जीएसटी 18% लगता है हेल्थ केयर पॉलिसी पे, अगर आप मेडिक्लेम लें, मेडिकल इंश्योरेंस लें, 2000 रुपये की कोई प्रीमियम दे के पॉलिसी ले रहा है अपनी छोटे शहर में, उसको 360 रुपये का जीएसटी लगता है। तो सवाल है कि वो जीएसटी क्यों लगा रहे हैं आप, उससे उसका कवरेज तो बढ़ नहीं रहा है। तो एक जीएसटी रैशनलाइजेशन की तरफ भी बड़ा ध्यान जाएगा अब, और जो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे जीएसटी स्ट्रक्चर में बहुत एनोमलीज हैं, तो उनको भी ये एक बड़ा अच्छा समय है, एक मैंडेट है, मैं कहूँगा जिन्होंने वोट नहीं दिया इनको, उनका मैंडेट है कि आप ये सब करेक्टिव एक्शन लीजिए। तो ये बजट में इसका इम्पैक्ट, और बजट के साथ जीएसटी रैशनलाइजेशन और बाकी पॉलिसीज में भी दिखेगा ओवर नेक्स्ट 2 मंथ्स। मैं फिर से ये कहूँगा कि ये अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि ये नेगेटिव है। ठीक है, मतलब जो कर। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि ये सरकार 10 साल से चल रही है, और ये तो कहा नहीं जा सकता कि इनको कुछ पता नहीं है। इनको ग्राउंड की बहुत अच्छी रिपोर्ट मालूम होगी, इकोनॉमिक में गरीबों की, अमीरों की, सब इनको मालूम होगा। तो जो चलाने के तौर तरीके हैं इनके सरकार के, इनको अब गरीबों को इन्होंने सब बहुत कुछ दिया, ऐसा थोड़ी दिया नहीं भी, संजय जी कह रहे तो डेटा में है वो। क्या सरकार, आपको ये लगता है कि सरकार और ज़्यादा इस तरफ जाने की कोशिश करेगी कि और ज़्यादा गरीबों को दो, बांटते रहो, या सरकार कुछ ऐसे काम करने की तरीके सोचेगी जिससे कि जॉब क्रिएशन हो, या जिसको वो कहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं? मैं ये बात इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमको ऐसा कभी दिखा नहीं कि 14 में जब जीत के आए तो उन्होंने अपनी गुजरात वाली मेंटालिटी से टिल्ट लिया हो, या 19 में जीत के आए तो 14 वाले से कुछ बदला हो। उनको, उनका विजन एकदम क्लियर है कि उनको क्या करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैंडेट। तो क्या ये मैंडेट उनके सोच को बदलने में कामयाब होगा, या उनको लगता है कि नहीं ठीक है, ये तो आता है तरह मैंडेट, हमको तो ये करना है, हम करेंगे? तो 2-3 चीजें हैं नीरज, जो मोदी जी को आप भी काफी सालों से, 20-22 सालों से हम ही लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो उनका जो एक इंस्टिंक्ट है वो फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी का है, बैलेंस बजट चलाने का है, फ्री में किसी को ज्यादा नहीं बांटने का है, प्रोडक्टिव सेक्टर्स को एनकरेज करने का है, मैन्युफैक्चरिंग बेहतर करे उसका है, और जनरली वो ईस्ट एशिया और खास करके सिंगापुर, चाइना जैसे मॉडल से प्रभावित हैं, और उसी तरह की पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर आप एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर सब्सिडीज को देखोगे तो वो करीबन 15-20 साल के लोस पे हैं अभी। तो ये बात कहना गलत होगा कि मोदी जी सारी गवर्नमेंट जैसे जैसे देश का विकास होता है तो लोगों के लिए काफी कुछ करती है, लेकिन इनका, मोदी जी का जनरल व्यू रहा है कि आप एफिशिएंटली खर्चा करो। और ये जैसे कोविड में भी उनका एक रिफ्लेक्स था कि आसानी से वो नल खोल सकते थे, और पूरी दुनिया की सरकारों ने पैसा बांटा था, उन्होंने नहीं बांटा।
और उसी वजह से हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, ग्रोथ हमारी ठीक ठाक वापस से आ गई, अर्निंग्स में काफी जोर आया और मार्केट इतना अच्छा किया जो बहुत सारे देशों में नहीं हुआ। तो ये चीजें के ऊपर क्वेश्चन है कि जो प्योर मोदी है जो 2019 में से 24 के बीच में दिखे, वो प्योर मोदी अब वो प्योर रह पाएंगे क्या? अगर कोएलिशन धर्मा को अगर उनको मैनेज करना पड़ेगा और ये सिर्फ दो, ऐसा मानना कि नहीं ये दो बस जेडीयू और टीडीयू को इकट्ठा कर लें और बाकी भूल जाए, वो नहीं होगा। हमेशा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना के रखना पड़ेगा इस देश में। 20-25 सीटें एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तो वो उसके लिए क्या होता है, अब ये जो 100 दिन का प्लान संजय जी बता रहे थे, अब वो कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे? आपके पास में 100 दिन का ब्लूप्रिंट हो सकता है, लेकिन आपके जो इंपॉर्टेंट अलाइज हैं वो उसको अप्रूव ना करें, तो उनके साथ बैठना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है कि वापस से आपको स्लेट पे नया ड्राइंग करना पड़ेगा, नई तरह की पॉलिसी जिसमें कुछ ऊपर नीचे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे देश की गवर्नमेंट, मोदी जी जितना एज ए परसेंटेज जीडीपी खर्च करते हैं उतना ही आज के 10 साल पहले मनमोहन जी करते थे, उसके 10 साल पहले वाजपेयी जी करते थे। गवर्नमेंट का खर्चा एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो 15-16% ही रहता है। छोटा मोटा रीजिक कर सकते हो आप, और मार्केट क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर है, डेरिवेटिव होता है उस सेकंड छोटे मोटे रिजिक का। अभी अचानक से आपने बहुत पैसा बांट दिया नीरज जी और उससे इन्फ्लेशन आ गया, तो रेंट सीकर्स को बेनिफिट हो जाएगा, माइनर्स को बेनिफिट हो जाएगा, जिनके पास प्रॉपर्टीज है उनको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन मार्केट को नुकसान हो जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट में पीएलआईज की जगह वही 70,000 करोड़ जो है वो नरेगा में बांट दिया, तो कुछ लोगों को फायदा होगा लेकिन कुछ लोगों को नुकसान हो जाएगा। यही क्योंकि मार्केट अगले 20 साल को डिस्काउंट करता है, इसलिए मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है इन सब चीजों के लिए। तो इसलिए इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगले 10-15 दिन हमको दोनों तरह की न्यूज मिलेगी। हो सकता है कि एक जो कंसेंसस हमारे ग्रुप में बन रहा है कि नहीं, चीजें ठीक ठाक पुरानी पद्धति से चलती रहेंगी, अगर ऐसी होंगी तो रिस्क ऑन वापस है, मार्केट ठीक से करेगा। लेकिन वो सोच विचार करके देखना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल की चीजें जैसे हूं, जिस करवट बैठेगा उसी करवट की तरफ पैसा लगाना है आदमी।